8.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है और सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो रूस अब भयंकर प्राकृतिक आपदा से गुजरने वाला है। 8.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप और सुनामी की चेतावनी। कामचटका में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। ये रूस से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 कैटेगरी जो है ना वो सीवर भूकंप की होती है। बहुत तेज झटके महसूस किए गए होंगे। ये देखिए घर में चिल्लाहट मच जाती है और अफरा तफरी भी मच जाती है। पंखा जो है वो गिरने लगता है और घर में रखी चीजें टूटने लगती हैं गिरकर। 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, सबसे पहले ये तस्वीरें एक बार हम दिखा देते हैं जहां लोगों की चीख पुकार सुनी गई। तो ये तस्वीर आपको समुद्र की इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि अब सुनामी का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8.7 तीव्रता का भूकंप यानी अपने आप में भारी तबाही लाने वाला। आपको याद होगा तुर्की में भी इसी तरीके से भूकंप आया था और तुर्की में आए भूकंप में सब कुछ तबाह हो गया था। उस वक्त भी तीव्रता इसी तरीके से 8 से ऊपर मापी गई थी। अब एक बार फिर से रूस में ये देखने को मिला। ये तस्वीर देखिए, तो लोगों की चीख पुकार आप सुन सकते हैं। लोग चीखते हुए नजर आ रहे हैं। घर का सारा सामान गिरते हुए नजर आ रहा है। ये उसके बाद रूस में भी जापान में भी अलर्ट जारी किया गया है। सुनामी आएगी उसकी चेतावनी को जारी किया गया है। लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आ रही है, ये एक और तस्वीर देखिए। रूस से ये तस्वीर आई है। निर्माणाधीन ये बिल्डिंग लग रही है और किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग हिलते हुए नजर आ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें ये बताती है कि 8.7 तीव्रता का जब भूकंप आया है तो किस तरीके से रूस में एक बार फिर से खतरा बढ़ा है। एक तरफ जंग, दूसरी तरफ भूकंप। तो भूकंप ने भारी तबाही लाई है। हालांकि अभी पूरी तरीके से आकलन किया जा रहा है कि तबाही कहां और कितनी हुई है। लेकिन 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बेहद बड़ी तबाही लेकर के ये भूकंप आया है। हालांकि अभी आंकड़े जरूर जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ये अपने आप में जो भूकंप की तीव्रता मापी गई है वो बेहद ज्यादा है। वहीं आपको बताएं कि रूस के कुश्क में भी तेज लहरें उठ रही हैं और लहरों की चपेट में आने से इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। कुश्क के कई इलाकों में पूरे तरीके से पानी भर गया है। तो कुश्क में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। पूरे इलाके में पानी भर गया है और यही वजह है कि बार बार ये जो सुनामी की चेतावनी है वो भी जारी कर दी जा रही है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। जब जब भूकंप आता है तो उसके बाद सुनामी आना लाजमी है। आपको याद होगा जापान में 2005 में किस तरीके से ये भूकंप आया था और भूकंप के साथ ही सुनामी में सब कुछ तबाह हो गया था। एक बार फिर से इसी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि समुद्र के क्षेत्र से लगता है ये पूरा इलाका जगह जगह पानी भर गया है। जो घर है वो पानी में तैरते हुए डूबते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुनामी का जो अलर्ट जारी किया गया है उससे लोगों की मुश्किलें और परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपको ये तस्वीरें हम जापान की दिखा रहे हैं क्योंकि जापान और रूस, अगर आप मैप पर एक नज़र डालेंगे तो कुछ इस तरीके से लगते हुए नज़र आता है। अब ऐसे में जापान में ये भारी खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले वक्त में कभी भी वहाँ पर सुनामी आ सकती है। जापान पहले भी सुनामी का इसी तरीके से शिकार रहा है। पूरा उसने अपने आप को एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के तौर पर फिर से खड़ा किया था। पूरी तबाही वहाँ पर देखने को मिली थी सुनामी की वजह से। लेकिन एक बार जब फिर से सुनामी का खतरा जारी हो गया है, अलर्ट जारी हो गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विवेक जो तमाम संसाधन हैं उनका उपयोग किया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम परेशानियां झेलनी पड़े। बिल्कुल, और जापान तो पहले सुनामी झेल चुका है। अपने आप को जैसा आप बता रही थी रिस्ट्रक्चर किया है उसने खुद को। उसके बाद ये चेतावनी उसके लिए काफी भयावह है। इसीलिए सारी तैयारियां जापान के लोग फिर से कर रहे हैं ताकि एहतियात के तौर पर पहले से इंतजाम किए जाएंगे तो क्षति को कम किया जा सकता है इस प्राकृतिक आपदा के दौर में। ये आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो समंदर की तस्वीर, क्योंकि वहां सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। सेकंड भर में इमारत के बराबर जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उतनी ऊंची उठेगी लहरें और पूरी इमारत और इलाके को अपनी जद में ले लेती हैं। इतना खतरनाक सुनामी होता है जैसा आप जानते हैं। और ऊपर की 2 तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं ये रूस से आई हैं। 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है। वीडियोज रिकॉर्ड किए गए हैं घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ओर की तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर जो घर के बाहर की है, रेलिंग पूरी हिल रही है, पूरी
बिल्डिंग हिल रही है वो दिखा रहे हैं हम आपको। और दूसरी तस्वीर जो घर के अंदर की है उसमें शीशे का ग्लास और दूसरी चीजें रखी हुई टूट जाती हैं, क्योंकि 8.7 की तीव्रता के भूकंप आने से घर का पूरा सामान इधर उधर बिखर जाता है। 8.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है और सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो रूस अब भयंकर प्राकृतिक आपदा से गुजरने वाला है। 8.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप और सुनामी की चेतावनी। कामचटका में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। ये रूस से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 कैटेगरी जो है ना वो सीवर भूकंप की होती है। बहुत तेज झटके महसूस किए गए होंगे। ये देखिए घर में चिल्लाहट मच जाती है और अफरा तफरी भी मच जाती है। पंखा जो है वो गिरने लगता है और घर में रखी चीजें टूटने लगती हैं गिरकर। 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, सबसे पहले ये तस्वीरें एक बार हम दिखा देते हैं जहां लोगों की चीख पुकार सुनी गई। तो ये तस्वीर आपको समुद्र की इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि अब सुनामी का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। और सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8.7 तीव्रता का भूकंप यानी अपने आप में भारी तबाही लाने वाला। आपको याद होगा तुर्की में भी इसी तरीके से भूकंप आया था और तुर्की में आए भूकंप में सब कुछ तबाह हो गया था। उस वक्त भी तीव्रता इसी तरीके से 8 से ऊपर मापी गई थी। अब एक बार फिर से रूस में ये देखने को मिला। ये तस्वीर देखिए, तो लोगों की चीख पुकार आप सुन सकते हैं। लोग चीखते हुए नजर आ रहे हैं। घर का सारा सामान गिरते हुए नजर आ रहा है। ये उसके बाद रूस में भी जापान में भी अलर्ट जारी किया गया है। सुनामी आएगी उसकी चेतावनी को जारी किया गया है। लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आ रही है, ये एक और तस्वीर देखिए। रूस से ये तस्वीर आई है। निर्माणाधीन ये बिल्डिंग लग रही है और किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग हिलते हुए नजर आ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें ये बताती है कि 8.7 तीव्रता का जब भूकंप आया है तो किस तरीके से रूस में एक बार फिर से खतरा बढ़ा है। एक तरफ जंग, दूसरी तरफ भूकंप। तो भूकंप ने भारी तबाही लाई है। हालांकि अभी पूरी तरीके से आकलन किया जा रहा है कि तबाही कहां और कितनी हुई है। लेकिन 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बेहद बड़ी तबाही लेकर के ये भूकंप आया है। हालांकि अभी आंकड़े जरूर जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ये अपने आप में जो भूकंप की तीव्रता मापी गई है वो बेहद ज्यादा है। वहीं आपको बताएं कि रूस के कुश्क में भी तेज लहरें उठ रही हैं और लहरों की चपेट में आने से इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। कुश्क के कई इलाकों में पूरे तरीके से पानी भर गया है। तो कुश्क में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। पूरे इलाके में पानी भर गया है और यही वजह है कि बार बार ये जो सुनामी की चेतावनी है वो भी जारी कर दी जा रही है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। जब जब भूकंप आता है तो उसके बाद सुनामी आना लाजमी है। आपको याद होगा जापान में 2005 में किस तरीके से ये भूकंप आया था और भूकंप के साथ ही सुनामी में सब कुछ तबाह हो गया था। एक बार फिर से इसी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि समुद्र के क्षेत्र से लगता है ये पूरा इलाका जगह जगह पानी भर गया है। जो घर हैं वो पानी में तैरते हुए डूबते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुनामी का जो अलर्ट जारी किया गया है उससे लोगों की मुश्किलें और परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपको ये तस्वीरें हम जापान की दिखा रहे हैं, क्योंकि जापान और रूस अगर आप मैप पर एक नज़र डालेंगे तो कुछ इस तरीके से लगते हुए नज़र आता है। अब ऐसे में जापान में ये भारी खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले वक्त में कभी भी वहाँ पर सुनामी आ सकती है। जापान पहले भी सुनामी का इसी तरीके से शिकार रहा है। पूरा उसने अपने आप को एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के तौर पर फिर से खड़ा किया था। पूरी तबाही वहाँ पर देखने को मिली थी सुनामी की वजह से। लेकिन एक बार जब फिर से सुनामी का खतरा जारी हो गया है, अलर्ट जारी हो गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विवेक जो तमाम संसाधन हैं उनका उपयोग किया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम परेशानियां झेलनी पड़े। बिल्कुल, और जापान तो पहले सुनामी झेल चुका है। अपने आप को जैसा आप बता रही थी रिस्ट्रक्चर किया है उसने खुद को। उसके बाद ये चेतावनी उसके लिए काफी भयावह है, इसीलिए सारी तैयारियां जापान के लोग फिर से कर रहे हैं ताकि एहतियात के तौर पर पहले से इंतजाम किए जाएंगे तो क्षति को कम किया जा सकता है इस प्राकृतिक आपदा के दौर में। ये आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो समंदर की तस्वीर, क्योंकि वहां सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, सेकंड भर में इमारत के बराबर जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उतनी ऊंची उठेगी लहरें और पूरी इमारत और इलाके को अपनी जद में ले लेती हैं। इतना खतरनाक सुनामी होता है जैसा आप जानते हैं। और ऊपर की 2 तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं ये रूस से आई हैं। 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है। वीडियोज रिकॉर्ड किए गए हैं घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ओर की तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर जो घर के बाहर की है, रेलिंग पूरी हिल रही है, पूरी
बिल्डिंग हिल रही है वो दिखा रहे हैं हम आपको। और दूसरी तस्वीर जो घर के अंदर की है उसमें शीशे का ग्लास और दूसरी चीजें रखी हुई टूट जाती हैं, क्योंकि 8.7 की तीव्रता के भूकंप आने से घर का पूरा सामान इधर उधर बिखर जाता है।